हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, होली का पावन अवसर है और बहुत सारे ज्योतिष उपाय सभी लोग करते हैं क्योंकि महातंत्र की रात्रि होती है। जहां एक और रंगों का त्योहार होता है, वहीं पर वैदिक रीति से इस रात्रि को सिद्ध रात्रि मानी जाती है, महारात्रि जिसे कहा गया है। और वैदिक ज्योतिष में दीपावली हो, शिवरात्रि हो, नवरात्रि की तरह ही होलिका दहन की जो रात होती है ये बहुत बहुत सिद्ध होती है। अगर इस रात में सही समय, सही मंत्र और सही विधि के साथ आप सिर्फ 10 रुपये के गुलाल का प्रयोग कर लेंगे तो यह आपके जीवन में बहुत बड़ी से बड़ी परेशानियों को दूर कर सकता है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ 5-10 रुपए के लाल गुलाल के दुर्लभ और अचूक उपायों की, जो धन हो, नौकरी हो, विवाह हो, स्वास्थ्य हो, हर बाधा से आपको मुक्त करता है। और तंत्र में रंगों का बहुत महत्व है। हर रंग किसी न किसी ग्रह का प्रतिनिधित्व ज्योतिष में करता है। जैसे लाल रंग मंगल का, सूर्य का, पीला रंग देवगुरु बृहस्पति का, हरा रंग बुध का, गुलाबी और सफ़ेद रंग शुक्र की ऊर्जा का प्रतीक है। अब जब होलिका दहन की ऊर्जा इन ग्रहों के रंगों के साथ मिल जाती है तो प्रचंड सकारात्मक ऊर्जा पैदा कर देती है, और इसे ही हम तंत्र की भाषा में रंग चिकित्सा या गुलाल तंत्र कहते हैं। दोस्तों, आज के समय में देखा जाए तो हर व्यक्ति आर्थिक तंगी या कर्ज से परेशान है, और इसी कड़ी में आज मैं होली के इस महान अवसर पर आपको गुलाल के जरिए धन प्राप्ति का चमत्कारी उपाय बताने जा रही हूँ। होलिका दहन की रात धन प्राप्ति के लिए सबसे शक्तिशाली मानी गई है, और इसके लिए अक्सर आप लोगों को कभी हत्ता जोड़ी, कभी सियार सिंगी, कभी बिल्ली की जेर, कभी गोमती चक्र, कभी लाल गुलाल, इनके उपाय बताती रहती हूँ। आज मैं जो आपको उपाय बताने जा रही हूँ, सबसे पहला उपाय ये है कि आप सभी को होलिका दहन की रात को लाल गुलाल का उपाय करना है। सिखा रही हूँ, ठीक से ध्यान से नोट कर लीजिए। एक लाल कपड़े में अगर आपके पास 11 गोमती चक्र हैं, अभिमंत्रित होने चाहिए गोमती चक्र, अन्यथा वो कोई काम के नहीं है। अगर 11 अभिमंत्रित गोमती चक्र हैं, अगर 11 ना भी हो तो 7 भी चलेंगे, 4 भी चलेंगे, लेकिन अभिमंत्रित होने चाहिए। या फिर अगर गोमती चक्र ना हो तो आप पीली कौड़ियाँ इसके एवज में इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सभी को आपको एक कटोरी में रखनी है। अब उस पर आपको 27 चुटकी लाल गुलाल अर्पित करना है। ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करते हुए। और इसके बाद होलिका दहन के अगले दिन यानी धुलेंडी रंग वाली जो सुबह है, इसको पोटली नुमा बनाकर ऐसे ही कटोरी सहित या तो आप अपने तिजोरी में या धन के स्थान पर रख सकते हैं, और या फिर अगर आपके पास कुछ भी ना हो तो आप एक तांबे का सिक्का हो तो तांबे के सिक्के पर इस उपाय को कर लीजिए। देवी लक्ष्मी के चरणों में रात भर रख दीजिए और सुबह इसको उठाकर अपने पर्स में रख सकते हैं। दोस्तों, होली की रात सभी को चाहिए कि 3 धातुओं को अग्नि के नीचे, जो होलिका दहन होगी वहां पे पहले ही खोद करके जहां लकड़ियां जलाई जाती है उसके नीचे ही आपको 3 धातु दबा देने चाहिए। और इसके बाद जब अगले दिन सुबह होलिका दहन पूर्ण हो जाए, अगले दिन राख ठंडी हो जाए, तो इन धातुओं को निकाल कर उसकी अंगूठी बनवाएं और उसे 1.25 लाख जाप से सिद्ध करके अपनी उंगलियों में धारण करें। वैसे तो आप किसी भी उंगली में धारण कर सकते हैं, लेकिन अगर बीच की उंगली में धारण करना चाहते हैं तो ये श्रेष्ठ होता है। आप चाहें तो इसे किसी धार्मिक संस्थान द्वारा सिद्ध करवा करके भी धारण कर सकते हैं। एक तो इससे नवग्रह तो नियंत्रित होते ही हैं, बहुत ही तेजी से धन आकर्षित होता है, आपका शुक्र बहुत बलवान होता है, आपकी सुंदरता बढ़ जाती है, आपकी स्किन डिटॉक्स होती है, ग्लो आती है, आपका वेट लॉस भी होता है, गुरु ग्रह को भी नियंत्रित करता है, और यश मान सम्मान में वृद्धि होती है। लाइफ में रोमांस हो, कपल के बीच प्यार हो, ये सभी बढ़ने लगते हैं। दोस्तों, एक और छोटा सा लेकिन अचूक सा प्रयोग बताती हूँ आपको। गुलाल का, लाल गुलाल का प्रयोग बता रही हूँ। होली के दिन सुबह सबसे पहले थोड़ा सा गुलाल ले लीजिए और उसे अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ आपको छिड़क देना है, या आप उससे अपने घर के मुख्य द्वार पर स्वस्तिक भी बना सकते हैं। और होली के दिन घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ थोड़ा सा पीला गुलाल अगर हो सके, या फिर जो भी आपके पास गुलाल है उसमें थोड़ी सी हल्दी आप मिक्स कर लीजिए, ये छिड़कना चाहिए। ये माता लक्ष्मी को तेजी से आकर्षित करता है। और साथ साथ बोलना चाहिए, ओम रंगो रंगो हरि कृपा, ओम रंगो रंगो हरि कृपा, ओम रंगो रंगो हरि कृपा। दोस्तों, घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश रोकती है, माता लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है।
और अगर घर में वास्तु दोष बहुत ज़्यादा है तो आपको आज के दिन घर की उत्तर दिशा में थोड़ी सी होली की राख आप पहले दिन ले आइए रात में, या सुबह ठंडी हो जाए होली तब लेकर के आइए थोड़ी सी राख और गुलाल के साथ मिला करके आप लाल कपड़े में पोटली बना लीजिए। और इसके बाद इसको आप अपने घर के मुख्य द्वार पर टांग सकते हैं, या फिर आप घर के दोनों तरफ इसी प्रकार से घर के सभी कोनों में छिड़काव करें, घर के मुख्य द्वार पर छिड़काव करें। और इससे भी आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, वास्तु दोष दूर होता है। और टांग के रख सके तो बेस्ट होता है। दोस्तों कोशिश करें कि इस दिन गुलाल खेलने से पहले अपने हाथ और माथे पर थोड़ा सा सिंदूर या चंदन लगा लीजिए। ये आपके ऊर्जा केंद्रों को सक्रिय करता है, आपके चक्र को सक्रिय करता है, नकारात्मक ऊर्जाओं से आपको लड़ने में मदद करता है। और जहाँ गुलाल खेला जा रहा है वहाँ पर हो सके तो थोड़ी सी कपूर भी अवश्य जलानी चाहिए। कपूर ना हो तो धूप भी जला सकते हैं वातावरण की शुद्धि के लिए। दोस्तों बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका व्यापार ठप हो गया है, जिनको जॉब्स नहीं मिलते हैं। व्यापार का कारक ग्रह किसको मानते हैं? बुध का। करियर का कारक ग्रह किसको मानते हैं? बुध, ग्रीन कलर को, है ना। इसका रंग, बुध का रंग हरा है। और सफलता का कारक कौन है? गुरु ग्रह है। सौभाग्य का कारक कौन है? गुरु ग्रह, पीला है ना, जिसका रंग पीला है। तो जो लोग भी व्यापार में घाटा सह रहे हैं उनको होली की सुबह क्या करना है? एक मुट्ठी हरा गुलाल ले लेना है। और आपके घर में अगर गणेश जी हैं तो उनके ऊपर एक प्लेट में उनको विराजित करके पूरा अर्पित कर दीजिए। और या फिर आप उनको लेकर के आप किसी गणेश जी के मंदिर में जा करके वहाँ भी अर्पित करके आ सकते हैं। ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, इस मंत्र का जाप करते रहें। ये व्यापार में आने वाली हर रुकावट को दूर करता है। दोस्तों अगर नौकरी में समस्या है तो एक पान का पत्ता आप होलिका दहन के समय ले जाइए, एक सुपारी, थोड़ा सा पीला गुलाल, ये उस पर रख लीजिए। होलिका की 3 परिक्रमा करें अपनी मनोकामना को बोलते हुए, और फिर ये पत्ता आप अग्नि में अर्पित कर दीजिए। आप थोड़ी सी कपूर भी ले जाइए साथ में, 2 लौंग भी रख सकते हैं। ये उपाय सिर से घुमा करके आप 4 बार सिर से घुमा करके आप इसे अग्नि में डालें। ये नकारात्मक ऊर्जाओं को भी रोकता है। दोस्तों कई बार ऐसा लगता है कि हंसते खेलते परिवार को किसी की नज़र लग गई है, घर में बिना बात के झगड़े होते हैं। ये सब घर में नकारात्मक ऊर्जा का जब प्रवेश हो जाता है तब होने लगता है। और इसे दूर करने के लिए आपको होलिका की भस्म और काले और नीले गुलाल का प्रयोग करना चाहिए। क्या करना है? होली के दिन थोड़ा सा काला या नीला रंग का गुलाल ले लीजिए, इसे एक कागज में पुड़िया जैसी बना लीजिए, और जिस व्यक्ति पर नज़र का साया हो उसके सिर से इसे 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उल्टा आपको उतारना है। और फिर इसे होलिका की ठंडी हो गई राख में दबा देना है या किसी चौराहे पर फेंक देना है। पीछे मुड़कर नहीं देखना है जब आप इस उपाय को करेंगे। अगर पति पत्नी में नॉनस्टॉप झगड़े हो रहे हैं, परिवार के सदस्यों में झगड़े हो रहे हैं, तो क्या करना है आपको? जो होलिका दहन वाली जगह वहाँ से थोड़ी अग्नि या राख लेकर के आ जाइए। आप चाहें तो ठंडे होने के बाद भी ला सकते हैं। और फिर इसकी आप पानी मिला के स्याही जैसी बना लीजिए, और फिर एक भोजपत्र या सादे सफ़ेद कागज पर लाल गुलाल के साथ इसको मिक्स कर लीजिए, और इंक जैसी ये बन जाएगी होलिका की भस्म मिलाने से। इससे आपको एक सफ़ेद कागज़ पर या गुलाबी कागज़ पर श्रीम लिखना है। क्या लिखना है? श्रीम लिखना है। और फिर इसे आप अपने घर के मंदिर में माता लक्ष्मी की मूर्ति के पीछे छुपा के रख दें या घर की तिजोरी में रख दीजिए। आप देखेंगे घर का माहौल धीरे धीरे शांत होने लगता है, धन लक्ष्मी का आगमन बढ़ जाता है। बात कर लेते हैं दोस्तों, होली है तो प्रेम, विवाह, रोमांस का मौसम होता है। और यही राधा कृष्ण की होली भी बहुत ही प्रसिद्ध रही है, बरसाने की होली आदि। तो विवाह में अगर अड़चने आ रही है तो इस दिन आकर्षण बढ़ाने के लिए, विवाह की अड़चनों को दूर करने के लिए आज के दिन आपको प्रेम वशीकरण लॉकेट होता है, उसको भी अभिमंत्रित करके धारण करना चाहिए। अगर पति आपके वश में नहीं है, पत्नियां आपके वश में नहीं है, या आप किसी पर्टिकुलर इंसान से प्रेम करते हैं, उनको पाना चाहते हैं, या पति पत्नी के रिश्ते में डिवोर्स की नौबत आ रही है, या आप मनपसंद व्यक्ति से शादी करना चाहते हैं, तो आज की रात आपको वशीकरण, प्रेम वशीकरण लॉकेट कृष्ण भगवान और राधा रानी के मंत्रों से सिद्ध करके, आपको आकर्षण के मंत्रों से, वशीकरण मंत्रों से अभिमंत्रित करके धारण करना चाहिए। 1.25 लाख मंत्र होने चाहिए और उनको आपको गुलाल में रख करके उनको सिद्ध करना चाहिए। दोस्तों प्रेम और आकर्षण का ग्रह शुक्र है और रंग है गुलाबी। तो जिन लड़के लड़कियों के विवाह में देरी हो रही है उन्हें होली के दिन सुबह स्नान करने के बाद चांदी या पीतल की थाली में
गुलाबी गुलाल लेना चाहिए और 2-3 दाने इलायची उसमें कूट करके मिला दीजिए। थोड़े से आप तिल मिला सकते हैं, सफ़ेद वाले, काले नहीं, सफ़ेद वाले तिल मिलाएं और फिर इसे भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के मंदिर में जा करके चरणों में अर्पित कर दीजिए। थोड़ा सा गुलाल राधा रानी के चरणों से लेकर अपने माथे पर तिलक के रूप में लगाएं। ऐसा करने से भी शुक्र ग्रह मजबूत होगा और विवाह के योग बहुत जल्दी बन जाएंगे। पति पत्नी होली के दिन राधा कृष्ण के मंदिर में जाकर साथ में अगर लाल गुलाल अर्पित करते हैं, या फिर अगर नहीं मिले राधा कृष्ण का मंदिर तो किसी गौ माता के चरणों में आप लाल गुलाल और गुड़ मिश्रित रोटी उनको खिलाएं और उनके चरणों से थोड़ा गुलाल लेकर मस्तक पर लगाएं, तो ये भी रिश्तों में मिठास लेकर के आते हैं। दोस्तों, स्वास्थ्य भी सबसे बड़ा धन है। यूं तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप श्रेष्ठ होता है। शारीरिक कष्टों और बीमारियों से बचने के लिए हनुमान जी की शरण भी मनुष्य को अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि संकट मोचन है हनुमान। और होली पर इनको सिंदूर, नारंगी रंग का गुलाल बहुत प्रिय है। जो भी व्यक्ति लंबे समय से बीमार हैं, उन्हें होली के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनके दाहिने पैर के अंगूठे से सिंदूर लेकर के माथे पर, मस्तक पर तिलक करना चाहिए और हनुमान जी को नारंगी गुलाल और चमेली के तेल का दीपक अवश्य अर्पित करें। वहीं बैठ करके हो सके तो हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे बड़े से बड़ा शारीरिक संकट भी टल जाता है। दोस्तों, इन उपायों को, छोटे छोटे उपाय मैंने आसान से कोशिश की बताने की, जिन्हें आप आसानी से कर सकें और चमत्कारिक भी हैं। आपको लास्ट एक छोटा सा उपाय बताती हूँ, बहुत चमत्कारी है, ज़रूर कीजिए। होलिका दहन में जाने से पहले 3 दिन पहले गुलाल की पैकेट ले आइए, उसमें थोड़े से पुष्प, थोड़े से सफ़ेद तिल मिला करके रख दीजिए, थोड़ी सी इलायची मिला दीजिए 2-3 कूट करके उसमें, और होलिका दहन की रात फिर इस पैकेट को आप अपने साथ ले जाएं। आप चाहें तो गुलाल को किसी कटोरी में ट्रांसफ़र कर दें, कोई चांदी के बर्तन में ट्रांसफ़र करके लेके जा सकते हैं। और 1-2 मुखी दिया आटे का या मिट्टी का कोई भी घर में बना लीजिए, सुबह ही बना के रख लें ताकि होलिका दहन के समय आप लेके जा सकें। और रात में आपको होलिका दहन होने के बाद आपको होलिका के चारों तरफ 4 चुटकी ये जो गुलाल है ये डाल देनी है। बाकी का गुलाल आपको वापस घर ले आना है और अपने प्रिय लोगों को लगाना है। और साथ ही आपको वहाँ पर 2 मुखी जो दिया आपने बनाया है उसको जला देना है। और आपको बता दूं, घर लाने के बाद इस गुलाल में जो पुष्प और तिल मिला हुआ, इलायची मिला हुआ गुलाल है, सभी के मस्तक पर थोड़ा थोड़ा लगाएं। आप किसी से प्रेम करते हैं आप उनको लगा सकते हैं, घर में सौहार्दता के लिए एक दूसरे को लगा सकते हैं। और फिर इसको पूजा स्थल पे इससे पहले थोड़ी सी पुड़िया बना करके रख दीजिए और हर दिन इसके सामने आपको ओम रंगो रंगो हरी हरी, ओम रंगो रंगो हरी हरी ये बोलते हुए आपको प्रार्थना करनी चाहिए। आपको बताऊं, ये गुलाल सकारात्मक ऊर्जा का वाहक बन जाता है और घर हो, व्यक्ति हो, इन पर शुभ प्रभाव डालता है। इस गुलाल को आप पूरे घर में भी छिड़काव कर सकते हैं। और 3 दिन के बाद होली के फिर से घर के सभी सदस्यों के मस्तक पर इसे तिलक के रूप में लगाइए। घर के हर कमरे में इसका छिड़काव कीजिए। ये चमत्कारिक फल देता है, नेगेटिव एनर्जी को दूर करता है। दोस्तों, इस दिन आपको कुछ सावधानियां जरूर रखनी चाहिए, क्योंकि देखिए, तंत्र का अर्थ जादू टोना नहीं होता है, सिस्टम है, एक सिस्टमैटिक विधि है जिससे सब कुछ क्रिया को करना होता है। इसलिए आपकी नीयत बहुत साफ होनी चाहिए। कोई भी उपाय किसी दूसरे का बुरा करने के लिए नहीं करना है। अगर आपकी नीयत खराब है तो ये उपाय आप पर उल्टा असर कर सकते हैं। और गुप्त रखें, किसी को बताएं नहीं। हाँ, कोई मुसीबत में है, आप चाहते हैं वो ये उपाय को करे तो उन्हें आप सिखा सकते हैं, लेकिन आपको ये नहीं बताना है कि आप भी इस उपाय को अभी फिलहाल कर रहे हैं। आप ये कह सकते हैं मैंने पास्ट में किया है। और सबसे अहम बात, ये उपाय आपके प्रयासों को बल देते हैं, आपकी मेहनत, आपके कर्म का कोई ये नहीं है कि ये एडजस्टमेंट है। आप उपाय कीजिए, लेकिन अपना काम भी पूरी ईमानदारी से आपको करते रहना है। तो दोस्तों, मैंने आज आपसे शेयर किया चमत्कारी होली और गुलाल के चमत्कारी उपाय। ये सभी उपाय आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति को लेकर के आएंगे। और कर्म ही सबसे बड़ा तंत्र है। सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि कर्म करते चले और कमेंट में जय माता दी लिखते चले। होली के इस पावन पर्व की आपको और आपके परिवार को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ये होली आप सभी के जीवन में ढेरों खुशियों के अनगिनत रंग लेकर के आए, यही मेरी शिव शक्ति माता रानी से सच्चे दिल से प्रार्थना है। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी होली। दोस्तों, बहुत ही ये जो छोटे छोटे उपाय है ये आपको मानसिक शांति भी देंगे। आपकी फेथ होनी चाहिए, तभी आपको इन उपायों को करना चाहिए। और असली चमत्कार हमेशा इंसान अपनी मेहनत और सकारात्मक सोच से करता है।
तो इन उपायों को सच्चे मन और श्रद्धा से करने के साथ साथ कर्म करते चले दोस्तों, आप देखेंगे होली का ये पावन पर्व कैसे आपके जीवन में खुशियां लेकर आएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी होली। आज के लिए इतना ही। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरा वाली दा बोल, सांचे दरबार की जय।